लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने तो चाय बेचने वाले लोगों की तो बहुत कहानियां सुनी होगी। ऐसे ही हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर के रख देगी। एक साधारण सा लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था अपने पिता के साथ, और उसे पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता था, जिसे किसने भी गंभीरता से नहीं लिया। वही लड़का आज 140 करोड़ लोगों पे राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप तो गेस कर चुके होंगे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा चाय बेचने वाला लड़का 140 करोड़ लोगों का नेता बन जाएगा? ये कोई चमत्कार है या कोई कहानी? नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक कहानी है एक ऐसे जज्बे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उनकी बचपन से चाय बेचने से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक का सफर और वो संघर्ष जो अपने जीवन में काट के आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन पूरी कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा आपके लिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम देशवासियों को इस बेरहमी से मारा है। पूरा देश व्यतीत है 40 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए। दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जिनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के 6 बच्चे थे और मोदी जी तीसरे नंबर पे आते थे। और वो बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे और मोदी जी अपने पिता की मदद कराया करते थे। जहां मोदी जी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे और जहां रेल के डब्बों में जाकर वो चाय बेचा करते थे, वहीं रेल के डब्बों में अलग अलग लोगों से बातचीत करने के दौरान उनकी हिंदी काफी मजबूत हो गई। और दूसरी तरफ उनकी माता घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी और कुछ पैसे मिलता था, उससे वो अपना परिवार चलाती थी। नरेंद्र मोदी जी का स्कूलिंग वडनगर से ही चला रहा। नरेंद्र मोदी स्कूल जाने के लिए बहुत शौकीन थे और वो पढ़ने में भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनको थिएटर और स्पोर्ट्स की बहुत ही शौक थी। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी ऐसी होती है कि आदमी को लाचार कर देती है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। वो फ्री टाइम में ही स्वामी विवेकानंद के बुक को पढ़ा करते थे। इसके अलावा वो हिस्ट्री में भी शौक था उनको पढ़ना और वो देश के इतिहास को जानना चाहते थे। वो फ्री टाइम में लाइब्रेरी जाया करते थे और वहां से पुरानी न्यूज़पेपर को लाके पढ़ा करते थे। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ 8 साल के उम्र में आया, जब उनके हिंदी के टीचर चंद्रकांत सिंह रिटायर होकर आरएसएस की सेवा की ओर जाने लगे। इसी दौरान 1962 ईस्वी में चाइना और भारत के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में भारत की हार हो गई और मोदी जी को इस युद्ध ने झकझोर के रख दिया, क्योंकि मोदी जी के अंदर देश प्रेम की भावना कोट कर भरी थी। और वो बताते हैं कि युद्ध के दौरान कैसे वो सैनिकों को चाय पिलाया करते थे। इसके अलावा मोदी जी के अंदर एक और खूबी थी, वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते थे। हालांकि वो महंगे पोशाक तो नहीं पहनते थे, लेकिन जो भी पहनते थे वो साफ सुथरा हुआ करता था।
इसी दौरान 17 साल की उम्र में यशोदाबेन चमन लाल से उनकी शादी करा दी गई और इस शादी से वो बिल्कुल ही खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी और वो इन सब मोह माया से दूर होना चाहते थे और वो अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहते थे। और वो कहते हैं कि हम अगर इस जाल में फंस गए तो हम अपने जीवन का अर्थ नहीं खोज पाएंगे और वो चाहते थे कि हम घर परिवार से दूर होकर अपना जीवन का अर्थ खोजें। इसी के दौरान उन्होंने बहुत सी छोटी सी उम्र में ही शादी के जस्ट बाद 1967 में उन्होंने घर को त्याग दिया और घर त्यागने के दौरान उन्होंने अपना नाम बदल दिया और नाम बदलकर अनिकेत रख दिया, जिसका अर्थ है कि जिसका कोई घर ना हो। और वो अलग अलग राज्यों में ट्रैवलिंग करने लगे। ट्रैवलिंग करने के दौरान उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों को देखा और महसूस किया कि हाँ, हम भी आगे चलकर ये चीज करेंगे। ट्रैवलिंग पूरा होने के दौरान वो वापस वडनगर स्टेशन पे आ पहुंचे। घर से दूर होने के बावजूद भी वो घर पे आ गए और उनके घर से जाने के बाद घर में पूरा दुख का माहौल छाया हुआ था। जब वो वापस आए उसके बाद वो हैदराबाद के लिए निकल गए और वहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी शुरुआत होती है। 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में पुलिस से बचते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया और 1978 में आरएसएस के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद गुजरात से उनको दिल्ली भेज दिया गया। इसी दौरान उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम संघर्ष में गुजरात रखा। 1995 में आरएसएस ने उनको हार्ड वर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया और वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। इसी के दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर इतना करीब आ गए कि उनका छवि नरेंद्र मोदी में आ गया। बीजेपी में कार्य करते समय उन्होंने बहुत सी ऐसी गुणों को लिया, बहुत सी ऐसी चीजों को सीखा जो आगे चल के एक बड़ी मुकाम हासिल की। आप अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नरेंद्र मोदी की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र से जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि थोड़ी उनकी झलक और थोड़ी इनकी झलक दोनों मैच कर रही है। इसी के दौरान उन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया और वहीं से इनकी लाइफ बदलती गई और नरेंद्र मोदी अपने पूरे परिवार को छोड़ के अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित करते और वो बताते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बस भारतवासियों के लिए जीता हूं और भारत में मेरी माताएं बहनें जो भी हैं वही मेरी माताएं बहनें हैं, भाई बहन माताएं बहनें सब मेरे लिए वही है, ना ही कोई मेरा कोई है और ना ही मेरा कोई और। बस मैं भारत के लिए जीता हूं और जब तक जीऊंगा भारत के लिए जीऊंगा। बस यहीं से मोदी जी की जर्नी की शुरुआत हो जाती है और मोदी जी 140 करोड़ लोगों की आवाज बन जाते हैं और आज के डेट में भी मोदी जी एक अच्छे और सफल इंसान है। आगे चलकर ये चीज बदल सकती है, कैसे कि ये सत्ता है और सत्ता पलटती रहती है, इसलिए ये सत्ता ये किसी की भी नहीं होती है, ये आज आपकी है तो कल हमारी हो सकती है। यहीं से मोदी जी की अंतिम निर्णय थी और उन्होंने ही बचपन से ही ठान लिया था कि हमें ये चीज करनी है तो करनी है और उन्होंने ये चीज कर दिखाया और उन्होंने दिखा दिया कि एक चाय बेचने वाला लड़का भी 140 करोड़ लोगों पे राज कर सकता है। बस उसके पास स्किल होना चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन काल। तो ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी आप सभी को। अगर इस वीडियो पे अच्छी खासी प्यार और आप सभी का दे देते हैं तो मैं ऐसे
किसी और की जीवन की कहानी लेके आपके सामने आऊंगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो पे अच्छी खासी व्यू आ जाए और मेरा चैनल ग्रो कर जाए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर।